नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पंड्या शर्मा टिन फिल्म एडवेंचर्स के कवि कल्चर लाइव शो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा ये शो कवियों और काव्य प्रेमियों के लिए समर्पित है। इस शो में हम ऐसे कवियों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी कविताओं से देश विदेश में न सिर्फ अपना बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन किया है। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम कवि कल्चर लाइव। हमारे आज के कवि बैंकर कवि हैं। ये SBI में AGM के पद पर कार्यरत हैं। इनकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। ये अनेक विधाओं में कविताएं लिखते हैं और मंचों के सफल कवि हैं। तो आइए स्वागत करते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव लालपुर जिला झुंझुनू से आए हमारे आज के कवि सुरेंद्र पड़ोसी जी का। सभी दृश्य अदृश्य श्रोताओं को सुरेंद्र पड़ोसी का प्रणाम। तो लीजिए, मेरी एक यात्रा से संबंधित हास्य कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप भी इस यात्रा का आनंद लीजिए। मुझे कवि सम्मेलन में जाने की जल्दी पड़ी थी। बस स्टैंड पे पहुंचा तो हरियाणा रोडवेज खड़ी थी। स्टीयरिंग पकड़े बुढ़ा ड्राइवर बीड़ी पी रहा था, तंबाकू के धुएं की मस्ती में जी रहा था। मैंने पूछा, ये बस कहाँ जाएगी ताऊ? बोला, कंडक्टर से पूछ, मैं ना बताऊं। तो मैंने कहा, बस तो आप ही चलाते हैं, पता है आपको किधर से जाते हैं, फिर क्यों नहीं बताते हैं? बोला, मुझे पता है, ये बात तो पक्की है, पर बताऊंगा नहीं, ये बात भी नक्की है। मैंने कहा, पर क्यों? बोला, क्योंकि मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। तो ड्राइवर से होकर निराश मैं पहुंचा कंडक्टर के पास और पूछा, क्यों भाई साहब, ये बस कहाँ जाएगी? बोला, तू रोक लेगा। हरियाणा में ऐसा ही होता है साहब, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, सवाल के जवाब में उल्टे सवाल किया जाता है। वो हमारे कवि मित्र अरुण जैमिनी इस तरह के कई किस्से सुनाते हैं। तो ड्राइवर से होकर निराश मैं पहुंचा कंडक्टर के पास। वो हमारे कवि मित्र अरुण जैमिनी इस तरह के कई किस्से सुनाते हैं। वो कहते हैं कि साहब, एक बार एक आदमी जो है ना घंटाघर से उतर रहा था तो दूसरा नीचे मिल गया। बोलो, क्यों भैया, घड़ी खराब हो गई थी के? बोलो, नहीं, टाइम देख के आया हूं। एक और बात वो बताते हैं, वो एक कोई आदमी मर गया तो उसकी अर्थी को लेके लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो सामने से एक दूसरा हरियाणा में मिल गया। बोले, वो मर गया के? बोलो, नहीं, बाजार घुमा के ला रहे। तो ड्राइवर से होकर निराश मैं पहुंचा कंडक्टर के पास और पूछा, ये बस कहाँ जाएगी भाई साहब? बोले, तू रोक लेगा। मैंने कहा, जी मैं क्यों रोकूंगा, मुझे तो खुद कहीं जाना है। बोले, फिर तो आदमी शाना है, पर बस का क्या ठिकाना है, या तो कई जगह जागी, तने कित जाना से नू बोल। मैंने कहा, जी नारनौल। तो बोला, खड़ा खड़ा मेरा मुंह के देख रहा है, पगले, टिकट ले और टंग ले। मैंने कहा, जी एक बात और पूछनी शेष है। बोले, एक नहीं 10 पूछ, इस देश में पूछने की पूरी आजादी है। मैंने कहा, ये बस लोकल है, एक्सप्रेस है? बोला, ये तो एक्सप्रेस की दादी है। तो पढ़ के उसकी बॉडी लैंग्वेज मैंने उठाया अपना लगेज और बस में जाके ठस लिया। एक जवान छोरे और बुढ़े खुसट के बीच में फंस लिया। थोड़ी देर बाद बस तो चलने लगी, पर उसकी स्पीड देख के मेरी जान निकलने लगी। और 1 घंटे में जब 17 बार रुकी तो नहीं गया रहा। मैंने कंडक्टर को बुलाया और कहा, क्यों भाई साहब, आप तो कह रहे थे ना बस एक्सप्रेस है? बोले, मैं कब कही? मैं तो यूं कही थी कि यो एक्सप्रेस की दादी है। तो मैंने कहा, एक ही बात है। बोले, एक बात किस तरह है? दादी बूढ़ी हो एक ना? मैंने कहा, जी हाँ। तो बोला, रुक रुक कहीं चल लेगी। तो साहब, जिस बस से उम्मीद थी उसने तो नहीं भरे फर्राटे, पर जिस बुढ़े से उम्मीद नहीं थी वो भरने लग गया खर्राटे। और नींद ही नींद में जब उसकी खोपड़ी मेरी गोद में लुढ़कने लगी तो मैंने उसे जगाया और कहा, ताऊ सीधा हो ले। वो आंखें झपकाते हुए बोला, मुझे तो सीधा हुए 40 साल हो लिए, अब तो 13 नंबर है भैये। मैंने कहा, क्या मतलब? बोला, मतलब तो जब ब्याह होगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा, पर मेरी तो शादी हो भी ली। तो बोले, इसका मतलब लुगाई ढंग की नहीं मिली। काम के करता है भाई? मैंने कहा, नौकरी करता हूं जी। बोला, किस महकमे में? मैंने कहा, जी बैंक में। बोला, कौन सा बैंक है भाई? मैंने कहा, SBI। बोला, तनख्वाह के मारलेस है? ऐसे पूछते हैं जैसे मारले है। यहाँ सुबह से शाम तक 8 घंटे काम करते हैं, तब जाके कोई पगार मिलती है। तनख्वाह के मारलेस है? मैंने कहा, जी 40,000। बोले, बच्चे कितने हैं? मैंने कहा, जी 4। तो बोले, फिर तो खर्चा भी बहुत हो जाता होगा यार, क्या बचा लेता है बाऊ? तो इस बात का जो जवाब मैंने पूरे मध्यम वर्ग की तरफ से दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। बोले, क्या बचा लेता है बाऊ? मैंने कहा, इज्जत बचा लेता हूं ताऊ। मैंने कहा, बस इज्जत बचा लेता हूं ताऊ। हमारी बातों से जब होने लगी खींच तो पास में बैठे छोरे ने दिखलाते हुए तमीज कंडक्टर से कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूं? कंडक्टर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा,
रहते हैं, टिकट ले ली? बोले हाँ जी। तो बोले मेरा काम तो हो लिया, अब तू भले ही हुक्का पी। अगले गांव में जब बस रुकी तो एक सिरमुंडी भावी सवारी खिड़की में से कंडक्टर पे झुकी और पूछा, यो बस हरिद्वार जागी? कंडक्टर बोला जागी। उसने फिर पूछा, हरिद्वार कितनी देर में पहुंचा देगी? कंडक्टर बोला, भीतर बैठेगा तो 8 घंटे लगेंगे और जे तड़ा आ गया तो 2 मिनट में पहुंचा देगी। सिरमुंडा व्यक्ति खिसियाकर वहां से खिसक लिया, लास्ट वाली सीट पे जाके टिक लिया। बस के चलते ही सिर बाहर निकाल कर नजारे लेने लगा, खिड़की में से झांक कर। अब जो दृश्य बन रहा वो देखिए साहब, कविता असल में यहीं से शुरू होती है। सिरमुंडा व्यक्ति खिसियाकर खिसक लिया, लास्ट वाली सीट पे जाके टिक लिया। बस के चलते ही सिर बाहर निकाल कर नजारे लेने लगा, खिड़की में से झांक कर। साइड मिरर में जब उसकी घुटी हुई खोपड़ी ड्राइवर को दिखी तो उसने कंडक्टर को आवाज दी, रनेक्की, उस कबूतर ने कह ले कि अपने मतीरा ने भीतर कर ले। साइड मिरर में जब उसकी घुटी हुई खोपड़ी दिखी तो ड्राइवर ने कंडक्टर को आवाज दी, बोला रनेक्की, उस कबूतर ने कह दे कि अपने तरबूज ने भीतर कर ले, जे कोई फोड़ गया तो फिर रोता फिरेगा, खुद तो मरेगा सो मरेगा, मेरी नौकरी भी ले मरेगा। इतना सुनते ही बस में हंसी छूट गई, पर मेरे विचारों की कड़ी टूट गई और मुझे लगा कि हमारा ये लोकतंत्र हरियाणा रोडवेज की एक बस है जो सवारियों से ठसाठस है, जिसके ड्राइवर रूपी नेता को हर समय अपनी कुर्सी चले जाने का डर सता रहा है। इसलिए पद और गोपनीयता की शपथ के नाम पर वो लोगों को ये भी नहीं बता रहा है कि आखिर इस देश को कहां ले जा रहा है, आखिर इस देश को कहां ले जा रहा है। इसी प्रकार कंडक्टर रूपी ब्यूरोक्रेट भी पब्लिक का हित चिंतक कतई नहीं है, क्योंकि उसका तो खुद का ही कंडक्ट सही नहीं है। सवारियों और रही सवारियों रूपी ये जनता, जिससे कि ये बस नीचे से ऊपर तक अटी हुई है, जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर न जाने कितने भागों में बटी हुई है, दोनों इसी फूट का फायदा उठाते हैं और लोकतंत्र की इस बस को जैसे चाहें वैसे चलाते हैं। लोकतंत्र की इस बस को जैसे चाहें वैसे चलाते हैं। तो आप माने या न माने श्रीमान, पर एक बात कन्फर्म है कि हमारा ये लोकतंत्र लीडर और ब्यूरोक्रेट की पार्टनरशिप फर्म है। लीडर और ब्यूरोक्रेट की पार्टनरशिप फर्म। यदि आप हमारे ये शो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप भी लिखने का शौक रखते हैं तो यह कार्यक्रम आप ही के लिए है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ये रही।